ये हम लोग 2020 से कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद से हम लोग का ऐसे तो उससे पहले भी काम करते थे, बट ऑन कॉल हम लोग का काम होता था। बट कोरोना के बाद से क्या हुआ कि हम लोग मंथ बाय मंथ हर 2-3 महीने पे कैंप लगाते ही रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि मानना है कि ब्लड देने से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड देने से कोई भी बीमारी नहीं होता है, क्योंकि ब्लड देने से और जहाँ तक होता है कि आपको अंदरूनी मतलब आप जब देख दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपको लगेगा ही कि हाँ ये कमजोरी है वो कमजोरी। जब देने के बाद ही फील होता है, तो देने के बाद सबसे पहले तो आपको बहुत सारी जांच जो होती है, बहुत पहला फायदा वो है कि आपकी बहुत सारी जांच अब फ्री में हो जाता है, तो वो एक पहला फायदा हुआ। और उसके बाद आपके बॉडी में जो होता है पुराना मतलब ब्लड निकला और नया ब्लड बना, तो उससे बहुत सारी फायदे होते हैं। जो ब्लड है जब एक बार यूनिट देने के बाद कितना दिन में तैयार हो जाता है? आपको सेम टाइम ब्लड आपका तैयार होना चालू होता है जी। आप ब्लड अगर दिए और आपका 24 घंटे में सेम टाइम से ब्लड नया बनना चालू हो जाता है। अच्छा, सेम टाइम में ब्लड बनना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका टाइम तो लिमिट होगा, कितना घंटे में बन जाती है, यानी 24 घंटे में बन जाती है ब्लड तैयार होती है जी। जितनी आपने डोनेट किया 24 घंटे में तैयार होती है। जो ये शिविर लगाया गया है किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? ब्लड फर्स्ट टीम के द्वारा। ये कहाँ की संस्था है? समस्तीपुर समस्तीपुर की फाउंडर संस्था है। राहुल कुमार श्रीवास्तव जी, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ है दर्शन सर, वो HDFC बैंक के द्वारा भी स्पॉन्सर किया गया है। स्पॉन्सर दिया गया है जी। तो ये कब से कब चलेगा यहाँ पे? ये टुडे इवनिंग 4:30। जी, आपका नाम क्या है वो? रोहन कुमार सिंह क्या है यहाँ का? मेंबर है। मेंबर है। ये सर आप बताइए, अब जो बता रहे थे क्या बता रहे थे उसके बारे में? अच्छा, जो अभी यहाँ पर जो संस्था चल रही है ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा मेरा है, नाम राहुल श्रीवास्तव हुआ, फाउंडर ऑफ ब्लड फोर्स टीम है। हम मतलब इसका जो 2020 से हम इसमें काम कर रहे हैं, हम अपने टीम का एक नाम रखे ब्लड फोर्स टीम, क्योंकि ब्लड के क्षेत्र में ज़्यादातर हम लोग का काम होता है, इसलिए एक नाम रखे हैं। वैसे हमारी संस्था अदर भी क्षेत्र में काम करती है, जैसे एडुकेशन हुआ, इसमें तो सामूहिक विवाह हुआ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सब में हम लोग का सहयोग लगातार रहता है हमारी टीम का। अगर किसी का यहाँ ब्लड का जरूरत पड़े तो कैसे लिया जा सकता है यहाँ पे? सबसे पहले तो कि जैसे हमारे डोनर जो दिए तो उनको डोनर के द्वारा हमारे दिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो मान लीजिए इंडिविजुअल हो जो टीम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला दायित्व तो हम लोग का ये रहता है कि उनके फैमिली से डोनेशन कराएं, क्योंकि ब्लड डोनेशन का ब्लड जो मिलता है उसका नियम है आप 1 यूनिट दीजिए और 1 यूनिट मिलेगा। आप कोई भी ग्रुप का दीजिए और कोई भी ग्रुप मिल जाए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि फैमिली डोनेशन को ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही है ब्लड को जागरूकता फैलाना। और उसके बाद मान लीजिए होता है कभी कभी होता है कि फैमिली से बहुत आदमी नहीं जागरूक हो पाते हैं, नहीं डर लगता है, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का क्या हाल है। अगर नाजुक हाल रहता है तो हम लोग फर्स्ट दायित्व पहले पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट का जान बच जाएगा। बाद में तो फैमिली को हम लोग किसी तरह कन्विंस करके ब्लड ले ही लेंगे। तो हम लोग कैंप लगाते हैं, तो उस दौरान ब्लड फैमिली वाले को कन्विंस करते हैं कि भैया आप दीजिए, देने से कुछ नहीं होता। सर कुछ अफवाहें जो है कि सदर अस्पताल यहाँ पर जो है पैसा लेके ब्लड दिया जाता है, कहाँ तक इस बात में? देखिए ये सब आप हर काम में हर क्षेत्र में आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो लोगों का निगेटिविटी जो होता है वो होता ही है। अब किसी को हो सकता है अफवाह कब फैलता है, जब हम आप किसी को मान लीजिए कोई हमसे ब्लड मांगा, हम उसको ब्लड वही बोले उसको डोनेशन दो, अब उसको मन नहीं है डोनेशन देने का, तो वो अपना किसी तरह का अफवाह उड़ा दिया, अगर राहुल यादव पैसा मांगे इसलिए नहीं दे रहे हैं, या सदर में गए थे तो ये सब निगेटिविटी जो है थोड़ा मोड़ा हर क्षेत्र में बना रहता है। तो इस सब चीज़ से कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसा बातों का। ये बातें जो अफवाहें हैं या इस बात में कहाँ तक दम है कि से पैसा लेके कुछ देखिए होता हम इसमें दम हम बता होता क्या है कि फैमिली से डोनेशन दोनों नहीं दे रहे तो वो लोग सोचते हैं कि आसानी से मिल जाता है। ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे डोनर हैं जो इंडिविजुअली क्या करते हैं कि ब्लड दे के उनसे पैसा डिमांड कर लेते हैं। इसमें किसी संस्था का मतलब रोल ऐसा कुछ नहीं रहता, वो इंडिविजुअली कुछ डोनर होते हैं जो हाँ ये है बहुत सारी चीज़ें होती है सब लाइन में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन है कि जो मरीज होते हैं उनके परिजन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अगर मरीज के परिजन अगर चाहें ब्लड दे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा किसी संस्था को। अगर मरीज के परिजन अगर चाह ले कि नहीं हम ब्लड दे के हम ले, तो हमको नहीं लगता है कि किसी संस्था की जरूरत भी उनको पड़ेगी। और जब वो ये चाहेंगे तो आपको जो ब्लैक धंधा होता है वो भी नहीं होगा, उसको खरीदारी। अच्छा, ये संस्था में जो ब्लड अगर कोई देना चाहे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे संस्था से आप हमारे मतलब मेरे नंबर है और हर जगह मतलब फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं ब्लड फोर्स टीम के नाम से। हमारे टीम से आप जुड़े रहिए। हर 2 महीना 3 महीने पर हमारा कैंप लगता है,
आप कैंप में भी दे सकते हैं बस। और अगर हमारा लाइव डोनेशन होता है कभी कभी तो केस आता है, ब्लड बैंक ब्लड नहीं रहता है, तो उस दौरान हम लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, ग्रुप बनाए हुए ग्रुप में डालते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो डोनर हैं इच्छुक कि नहीं भी हम देंगे, तो उस समय वो आते हैं और ब्लड डोनेशन करते हैं। मतलब एवरीडे कभी भी आके आप डोनेशन कर सकते हैं, 24 लेकिन उसके डोनेट जो करने में कुछ चार्ज भी है या फिर वैसी नहीं, डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई चार्ज नहीं देना। यहाँ पे ब्लड जब इशू होता है तब चार्ज होता है, देने वाले का कोई नहीं है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आएगा दीजिएगा। सरकार के द्वारा उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और हमारे संस्था के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जाता है। ब्लड देने वक्त कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पे रेड क्रॉस जो है बगल में ही है, उसमें 500 रुपए का ये चार्ज लगता है देने वाले को, उसमें क्या देने वाले को नहीं लगता, ब्लड जब लिया जाता है। नहीं सर, नहीं ये बात तो हम लोग का ये जानकारी में है कि जब जो ब्लड देने आते हैं उनको 500 रुपया गलत जानकारी है। ब्लड ये हम बता रहे हैं, इस समय किस समय की बात होगी, वो रिप्लेसमेंट की बात होगी। जैसे अब हमको ब्लड चाहिए, हम गए ब्लड बैंक में, तो सदर हो या रेड क्रॉस हो, हम गए वहाँ ब्लड डोनेशन किए, हम डोनेशन किए और हम डोनेशन किया और फिर ब्लड लिए, तो वो लेने का चार्ज है, जो ले रहे हैं उसका एक प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपये बना हुआ है समस्तीपुर का। ठीक है, समस्तीपुर में दोनों ब्लड बैंक का यही चार्ज है, बाकी सभी जगह अलग अलग चार्ज होता है।